हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं और ये जो लेसन प्लान है वो 8th क्लास के लिए है। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो आपको सभी लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। तो ये आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो हम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होता है नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद टॉपिक कि आप किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो ये हमारा लेसन प्लान का आज का टॉपिक है वो है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ठीक है, ये जो कि 8th क्लास का एक लेसन है, लेसन नंबर 1। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, आप कौन सी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। एक टीचर जब भी टीच करने के लिए जाता है तो वो कुछ मटेरियल का भी यूज़ करता है। क्लास में आपने देखा कि टीचर जो क्या है वो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, मॉडल चार्ट और पीपीटी का भी यूज़ करता है। तो ये सब क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल और सेकंड होता है स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल के अंदर हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर हमें लिखना होता है मॉडल चार्ट और पीपीटी। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है। एक टीचर जो क्या वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होता है उसकी इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या फिर जो भी टॉपिक वो करवा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होगा एक टीचर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो क्या होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जब आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे कि आपकी क्या एम है। और ये जो क्या जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कितने तरह के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से भी समझ लें। जैसे कि फर्स्ट हमारा आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, इंग्लिश सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या हो जाएगी हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी, थर्ड है टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, और फोर्थ है एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो ये सब क्या होंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है, उस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं कि ये मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और ये मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेंगे। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके लिए सारे जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द स्टोरी, कि इसको जो लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को इसकी स्टोरी पता चल जाएगी। सेकंड है दे कैन प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द लेसन, वो डिफ़िकल्ट वर्ड को प्रोनाउंस कर सकेंगे। थर्ड है दे नो अबाउट एनिमल्स, क्योंकि ये स्टोरी जो क्या है इसमें एनिमल्स के बारे में दिया गया है तो उन्हें एनिमल्स के बारे में भी कुछ पता चलेगा। फिर अब नेक्स्ट आती है हमें जो पॉइंट लिखना होता है वो होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। ये सारे जो पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ये आपको इसी सीरीज़ के अंदर लिखने हैं, आगे पीछे नहीं करना है, इसी तरह आपको लिखना है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट क्या होता है कि जब भी टीचर स्टूडेंट को कोई टॉपिक करवाता है तो उससे पहले वो उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो कैसे करेगा वो उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, इसके लिए वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरह से लिखने हैं कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप लिख दें, इस तरह के क्वेश्चन हो जो उस टॉपिक से, अगर आपको लेसन करवा रहे हैं तो उस लेसन से रिलेटेड हों। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है हाउ द वर्ल्ड बिगन, सेकंड है हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट कैमल। तो इस तरह से जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा और देखेगा कि स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, अनाउंसमेंट ऑफ द
टॉपिक। अब जो क्या है हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। टीचर जो क्या है स्टूडेंट को बताएगा कि आज जो क्या है हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। तो आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अब आती है प्रेजेंटेशन कि अब जो हमारी जो लेसन है उसको हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको एक लेसन प्लान में आप बनाने के लिए जो आपको क्या है पहले हेडिंग डाल देनी है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। अब मेन पॉइंट के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगी, इसके अंदर आपकी जो भी टॉपिक से रिलेटेड मेन हेडिंग्स होगी वो सारे आप लिख देंगे। सेकंड कॉलम जो हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। थर्ड आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, इस कॉलम के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की जो भी एक्टिविटी रहेंगी वो सारी यहाँ पर लिखनी है। फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर कौन कौन सा अगर कोई मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, कोई हेडिंग्स लिख रहे हैं, तो वो सारा आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं मेन पॉइंट्स के अंदर। मेन पॉइंट्स के अंदर आप सबसे पहले जो लेसन का नाम लिख देंगे, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ठीक, अब यहाँ पे कि टीचर क्या करेगा, टीचर जो है स्टूडेंट को उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करेगा, उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएगा, उस स्टोरी के बारे में एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस स्टोरी का देगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जो बच्चे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो आप लेसन का नाम है वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट आती है मॉडल रीडिंग। अब जो क्या है टीचर अपना जो भी टॉपिक है उसको स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है उसने। अब जो क्या है वो जो आपकी लेसन के अंदर जो आपका फर्स्ट पैसेज दिया होगा उसको टीचर जो क्या है वो रीड करना स्टार्ट करता है, वो स्टोरी को रीड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या है टीचर पैसेज को रीड करेगा। यहाँ पर मैंने पैसेज की कुछ लाइन लिख दी, क्योंकि हम कंप्लीट स्टोरी तो अपनी फाइल में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो लिमिटेड होता है, हमें इतने पेजेस के अंदर ही अपना लेसन प्लान बनाना होता है। तो इसलिए हम सिर्फ कुछ लाइंस ही लेसन की यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखी है, तो आप भी इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि जब टीचर जो क्या उस पैसेज को रीड कर रहा है तो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन। अब टीचर ने जो क्या पैसेज रीड कर दिया है, अब जो टीचर है उस पैसेज की एक्सप्लेनेशन करेगा इजी वर्ड्स के अंदर, जिससे जो क्या स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ जाए। अब एक्सप्लेनेशन भी कर दिया आपने, तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ आते हैं वर्ड्स मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग स्टूडेंट को नहीं पता होंगे, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स देख के जो क्या उनका मीनिंग स्टूडेंट को बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट है थॉर्न्स, सेकंड है डेजर्ट, थर्ड है रिफ्लेक्शन। और स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी क्या आप ये सारे वर्ड्स जो क्या हैं वो लिख देंगे, और इन वर्ड्स का मीनिंग भी लिख देंगे, और स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। फिर आते प्रोनाउंसिएशन रूल। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट होती है, या फिर स्टूडेंट को उनकी प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्या हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, और साथ में स्टूडेंट भी जो क्या इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना की कोशिश करेंगे, और टीचर भी जो क्या इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके स्टूडेंट को दिखाएगा। तो इस तरह से आप ये वर्ड्स लिख देंगे। नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट के अंदर जब आप अपना टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे तो उसके बाद आपको देनी होती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर जो क्या टीचर एक बार फिर से बच्चों को जो भी आज क्लास में किया है वो रिवाइज करवाता है और बताता है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा है, कौन सी हमने स्टोरी पढ़ी है, उसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो इस तरह से आपको भी कंक्लूजन स्टेटमेंट अपनी यहाँ पर लिखनी है। ये आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, बस आप जो मैंने लिख रखा है आप उतना ही लिख सकते हैं। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप जो क्या है इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, और कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि अब जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, उसने जो भी टॉपिक क्लास के अंदर करवाया है। तो जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कैन द स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। तो अब टीचर देखेगा कि स्टूडेंट इसका क्या आंसर कर रहे हैं। इससे टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ में आया है फिर नहीं आया है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। थर्ड है व्हाट मेड द डॉग एंग्री। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टास्क इज असाइंड टू
डॉग। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकैप्चुलेशन करेंगे। रिकैप्चुलेशन के बाद लास्ट में आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगी, तो मैंने उन्हें दिया रीड द स्टोरी अगेन। आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लें।